वेलकम बैक टू माय चैनल संकल्प से सक्सेस। और अभी हमारा क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। सो अभी तक हमारा जो हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा बहुत अच्छे से सॉल्व कराया जा चुका है। और अगर आप लोग को इन इतने 10 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप नए मेंबर हैं तो एक बार अगर आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो कि एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 बाई संकल्प से सक्सेस, देन आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं नए क्वेश्चन पे, और जो कि अब हम इस लेक्चर में कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11th तक हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सो इस लेक्चर में हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं और इसको सॉल्व कराते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो तीनों क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको ये चैप्टर जब ख़त्म होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसका भी एक सेट दे दूंगा, उसको आप ज़रूर सॉल्व करें। देखो करना तो आपको सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का सेट दूंगा उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर लाएँ, बोर्ड के क्लास 10th के बोर्ड में आप अच्छे नंबर लाएँ। सो चलते हैं आप अपने स्क्रीन पे। सो जैसे क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कह रहा है सबसे पहली बात यहाँ दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म 14 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमसे दिया गया है कि ये ऐसे 40 कुछ इंटीजर्स है जिनका हमें एपी बनाना है जो कि 6 से डिवाइड हो। अब देखो 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकता है, 14 तक है। अब इसमें हमें देखना है कि 6 से कौन कौन से डिवाइड हैं। तो देखो सबसे पहली बात 6 से 6 से डिवाइड है, तो हमारा पहला एपी ये हो गया फर्स्ट टर्म। देन हमारा 6 2 जा 12, देन हमारा 6 3 जा 18। जो हमारा ये फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर ये हमारा 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश 14 तक है, लेकिन हमें वही लिखना है जो 6 से डिवाइड हो। तो 6 से 1 2 3 4 5 तो होगा नहीं, डायरेक्ट हमारा 6 होगा, तो हम 6 को ले लिए। वैसे हमारा देन हमारा 12 होगा, देन हमारा 18 होगा। फिर हम बात करेंगे जो 14th पॉजिटिव इंटीजर है, अब हमें लास्ट फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है, 14 इंटू आप 6 कर दो तो ये हमारा हो गया लास्ट टर्म 240। अब हमसे पूछा गया है इसमें सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म। तो सबसे पहली बात यहाँ क्या क्या गिवन है। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ए हमारा कितना है 6, डी हमारा क्या है A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा 12 माइनस 6 होगा, तो हमारा 6 होगा। और यन हमें हमारा कितना क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट 14 पॉजिटिव, यानी कि यन हमारा कितना है यन 40 है, क्योंकि 14 टर्म दिए गए हैं, 40 टर्म दिए गए हैं। सो हमसे पूछा गया है यस एन, तो यस एन की फार्मूला लगा दें। देखो भाई यहाँ ऑलरेडी लास्ट टर्म दिया गया है, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगाओ A प्लस एल, और ए एल की जगह आप ए एन भी लिख सकते हैं। सो ये हमारा यस 14 की वैल्यू निकालनी थी। सो 14 एन की वैल्यू हमारा 14 हो गया, 14/2। ए हमारा कितना है 6 प्लस, और ये हमारा कितना है लास्ट टर्म 240। कुछ नहीं करना, अब इसको ऐसे इसको आप सॉल्व करो। देखो इतने आसान क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कुछ इतने टफ नहीं आते हैं बोर्ड के पेपर में, बस ऐसे आसान आते हैं। बस आप अच्छे से सॉल्व कर लो और अच्छे से अच्छे नंबर लाओ। अब इसका आप देखो मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, यहाँ 0 है आप ऐसे 0 लिख लो। अब इसका इसके साथ कर दो, 2 6 जा 12 कि 2 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 1 9, 2 2 जा 4। सो ये हमारा आ गया यस 14 की वैल्यू 4920। सो अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये इसका लिंक शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके, उनकी हेल्प हो सके। सो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पे और देखते हैं वो क्या कह रहा है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जैसे देखो यहाँ क्या दिया गया है, ऐसे 15 टर्म दिए गए हैं और कह रहा है हमें वही लिखना है जो 8 के मल्टीपल हैं। तो सबसे पहली बात जो हमारा पहला जो टर्म है जो 8 का मल्टीपल है, सबसे पहले 80 होगा। देन हम 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 हो जाएगा। सो ऐसे 15 जो है मल्टीपल्स 15 टर्म दिए गए हैं, तो हमें लास्ट फाइंड आउट करना है। तो 15 इंटू 8 करेंगे तो 120 आ जाएगा। देखो ऐसे वो टर्म दिए गए हैं जो 8 से ही मल्टीपल हैं, तो हम सबसे पहले हमारा 8 हो गया, और देन हमारा सेकंड टर्म 16 हो गया, देन हमारा थर्ड टर्म 24 हो गया, और हमें आखिरी टर्म निकालना है तो 15 से 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब यहाँ हम देखते हैं कि हमसे एन पूछा गया था। सो एन हमसे पूछा गया था, तो अब देखते हैं क्या क्या गिवन है।
सो ए का वैल्यू हमारा कितना है 8 है। डी हमें फाइंड आउट करना है, A2 माइनस A1 करेंगे, 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 बचेगा। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ n का वैल्यू कितना दिया गया है 15 दिया गया है, और an हमारा क्या हो गया, an कहो या लास्ट टर्म कहो बोथ आर सेम 120। सो ये हमें चारों चीज़ें दी गई है। तो अब क्या करो, आप ये फार्मूला लगाओ SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। सो n हमारा कितना हो गया 15/2 आप ऐसे लिख लो। उसके बाद A हमारा कितना है 8 है, L हमारा कितना है 120 है। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको ऐड करो, ये हमारा हो गया 130, 15/2 इंटू 130 हुआ, और आप इसको कैंसिल करोगे, सॉरी 128 होगा, 120 प्लस 8 128, इसको आप कैंसिल करोगे तो 64 टाइम में जाएगा। देन आप इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, इसका आप इसके साथ करो, तो ऐसे आप सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगता है, तो आप डायरेक्ट करो। 15 चौके 60, 60 के 0 कैरी 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 96। ऐसे आप कैलकुलेशन करो, ये हमसे पूछा गया था SN की वैल्यू। सो ऐसे आप पढ़ते रहें और देख सकते हैं यहाँ आपको क्वेश्चन के साथ साथ कैलकुलेशन करने का भी तरीका सिखाया जा रहा है। सो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 पे, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर लें, ये तीनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन भैया से पूछते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50 के बीच। इन्होंने कहा कि जो 0 से और 50 के बीच जो नंबर हैं, मतलब 0 से 50 तक के जो नंबर हैं उसके बीच कितने ऑड नंबर हैं, उनका सम पूछा गया है। तो सबसे पहली बात, और हम बताते हैं कि कैसे, पहली बात ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो सबसे पहला जो नंबर से हमारा वो 1 हो गया, देन हमारा 2 डिविजिबल है, 2 हमारा इवन हो गया, देन हमारा कितना हुआ 3 हो गया, 3 के बाद हमारा 4 इवन हो गया क्योंकि ये 2 से डिवाइड है, देन हमारा 5 होगा, 5 के बाद हमारा 6 नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड है, देन हमारा 7 होगा। सो ऐसे आप कर सकते हैं, और हमें लास्ट टर्म पता करना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो, 50 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, सो ये हमारा 1 2 5 जा 10। सो 50 तो हमारा इवन है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता लास्ट टर्म। देन हम 49 को लेंगे, 49 हमारा 2 से डिवाइड नहीं है, तो आप ऐसे ले सकते हैं 49 आपका हो गया ऑड नंबर। सो अब सबसे पहले यहाँ आपको फाइंड आउट करना है क्या क्या दिया गया है। A1 हमारा कितना, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 3 हो गया, और हमसे कॉमन डिफरेंस यहाँ से हम निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 कर सकते हैं। सो D हमारा हो गया 2 हो गया, और यहाँ आपको SN निकालना है, और n का वैल्यू जो दिया गया है वो आपका होगा 25 टर्म होंगे। आप ऐसे निकाल के देख लो ना, 1 2 3 ये जो टोटल टर्म आएंगे 25 आएंगे, और वो कैसे निकालना है आप देख सकते हो। अगर आप टोटल टर्म आप निकालना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, n अगर निकालना है तो आप क्या करो 49 इंटू 1 करो, 49 प्लस 1 करो बाई 2 कर दो। सो ये हमारा हो गया 50/2, ये हमारा 25 हुआ। n का वैल्यू हमारा कितना आ गया 25 आ गया। सो ऐसे सीरीज का भी शॉर्ट्स हमने डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जब n नंबर आप टर्म ना दिया हो और ऐसे सीरीज दिया गया हो तो लास्ट में 1 ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। सो n का वैल्यू हमारा पता चल गया 25। अब कुछ नहीं करना है, हमसे SN पूछा गया है। सो देखो n का वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे करो, और या तो दूसरा मेथड और है, आप ये दूसरा मेथड और है, आप या तो ऐसे करो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास एक दूसरा मेथड और है। आप यहाँ ये फार्मूला लगा सकते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप ये फार्मूला लगा के आप ऐसे यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसे हमारा क्या है, A की वैल्यू 1 दिया गया है, और AN हमारा कितना है, लास्ट टर्म हमारा 49 है, प्लस N हमें फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे रहने देंगे। D हमारा कितना हो गया, D हमारा 2 है। सो अब ऐसे आप सॉल्व करें, आप इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा हो गया 48, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा, ये इधर आएगा पॉजिटिव होगा। सो हमारा ये हो गया 50 इक्वल टू 2n। आप इसको कट करेंगे तो 25 आ गया n का वैल्यू। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और या तो ऐसे जब AP दिया गया है
कोई सीरीज़ दिया गया है और एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो एपी कर रहे हैं तो आप इस रूल को फॉलो करें, और ये तो मैंने बता दिया, इन फ्यूचर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो चलते हैं, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सम पूछा गया है। सो एस एन हम निकालते हैं, और एस एन निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है n/2 a + l। सो एन का वैल्यू हमें पता है, यहाँ से भी पता है, यहाँ से भी पता है, 25/2 कर दो। ए हमारा कितना है 1 है, एल हमारा कितना है 49 है। अब इतने आसान आसान कैलकुलेशन है, आप उसको सही से करो, बस गलती मत करो। ये हमारा हो गया 25 टाइम्स जाएगा, और 25 का स्क्वायर हर किसी को याद रहता है कि हर किसी को याद रहता है 625 होगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ऐसे क्वेश्चन को कभी मत छोड़ें, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करें, और बस मैथ सॉल्व करें। जितना आप मैथ सॉल्व करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, उतनी आपका मैथ स्ट्रांग होगा। सो ऐसे आप पढ़ते रहिए, क्लास में रॉक करते रहिए, और पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन आप उठाइए 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर, और उसको आप सिर्फ एपी चैप्टर का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप रॉकिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।